दिल्ली महाराष्ट्र समेत 11 राज्य विदेशों से सीधे खरीदेंगे वैक्सीन, निकाले गए ग्लोबल टेंडर। बीजेपी शासित 5 राज्यों ने भी वैक्सीन के लिए टेंडर निकालने का फैसला किया। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर पर केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, कहा बेहतर होता राज्यों के बजाय केंद्र खरीदता वैक्सीन। दिल्ली में कोवैक्सीन सेंटर पर भीड़, दिल्ली सरकार ने कहा नहीं है कोवैक्सीन। मुंबई में पहले से समय लेकर ही वैक्सीन सेंटर में जा सकेंगे 18+ के लोग, सरकार का फैसला। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश, 12 से 16 हफ्ते तक करने की मांग। कोवैक्सीन के गैप में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं, पहले का प्रोटोकॉल जारी। वैक्सीन पर सरकार के पैनल का सुझाव, गर्भवती महिलाएं कौन सी वैक्सीन लगाना है ये फैसला ले सकती। कोरोना से ठीक हुए लोगों को 6 महीने तक वैक्सीन की जरूरत नहीं, वैक्सीन पर सरकार की सलाहकार कमेटी की सिफारिश। 2 से 18 साल के आयु वर्ग को वैक्सीन की तैयारी तेज, DCGI ने दी मंजूरी। 20 मई को देश के डीएम्स से वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं पीएम मोदी, कोरोना से निपटने की रणनीति पर करेंगे मंथन। पीएम 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से करेंगे चर्चा, बाद में दूसरे जिलों के डीएम के साथ करेंगे बैठक। पीएम ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग की, ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई पर हुई चर्चा। पीएम केयर्स फंड से 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदे जाएंगे, मोदी ने दी जानकारी। राहुल गांधी बोले महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। कोरोना के कहर के बीच विपक्ष ने पीएम को लिखी चिट्ठी, देश भर में मुफ्त वैक्सीन की मांग। चिट्ठी में विपक्ष ने पीएम को दिए 9 सुझाव, बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की मांग की। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना की स्थिति पर की डॉक्टर हर्षवर्धन ने चर्चा। हमारे देश में वैक्सीन की कमी, महाराष्ट्र ने 18+ का वैक्सीनेशन रोका। कर्नाटक में भी 18+ की रुकी वैक्सीनेशन, जयपुर में आज नो वैक्सीन डे। अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। पहली बार सीएम योगी ने एएमयू का किया दौरा, कोरोना से प्रोफेसर्स की मौत पर जताया दुख। एएमयू में कोरोना से 18 प्रोफेसर्स की मौत से हड़कंप, अलीगढ़ में वीसी से योगी मिले, नए स्ट्रेन के शक पर जांच की मांग। अखिलेश बोले पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे जिन लोगों को कोरोना से मौत हुई उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सरकार। संजय सिंह का सीएम योगी से सवाल, ग्रामीण कैसे कराएंगे वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 582 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई, सिसोदिया बोले बाकी दूसरे राज्यों को दे दी जाए। साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। यूपी में लोगों को राहत, वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर, मरीजों से ज्यादा बिल लेने का आरोप। कोरोना कर्फ्यू में लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा, घरों में कैद हैं लोग। हमारे देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना केस, पिछले 24 घंटों में 3,62,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले। थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में कोरोना से 4,120 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 3,52,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, कुल एक्टिव केस 37 लाख से ज्यादा। अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। जिले में घट रहा है पॉजिटिविटी रेट, 3 हफ्ते में आधी रफ्तार, 24 घंटों में 13,000 नए मामले। नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कालाबाजारी है ये। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दवाओं कॉन्सेंट्रेटर के कालाबाजारी करने वालों को नोटिस जारी करे पुलिस। वाराणसी में गंगा के अलग अलग हिस्सों से मिले शव, इलाके में हड़कंप। गाजीपुर में गंगा में शवों के प्रवाह पर रोक, पुलिस ने कराई मुनादी। तमिलनाडु में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस से डीवाई चंद्रचूड़ कोरोना पॉजिटिव, उनके स्टाफ में भी कई लोग पॉजिटिव। मदद के लिए आ गया है अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र, 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत भेजे। भोपाल की सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है, सभी घरों में कैद हैं। कोरोना में मदद के लिए आ गया है फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय, जुहू पुलिस स्टेशन के बाहर बांटे खाने के पैकेट। जोधपुर के गांव में कोरोना से मौत से दहशत, बालरवा गांव में 13 लोगों की जान गई। दूसरे देशों से मदद का सिलसिला जारी, मेडिकल सामानों के साथ जर्मनी, ग्रीस और फिनलैंड से आया विमान। 12 दिन में कोरोना से पति पत्नी और बहू बेटे की मौत, उजड़ गया हंसता खेलता एक पूरा परिवार। मदुरई में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं। ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी, 2 गिरफ्तार। उमरिया के गांव में पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कोरोना को लेकर लोगों को संदेश। गांव में बड़े कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। करनाल में हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में बदला गया, लोगों को मिली राहत। कोरोना में मदद के लिए आ गया है इस्कॉन मंदिर, अगरतला में मरीजों के घर पहुंचा रहे हैं खाना। कोरोना कर्फ्यू बढ़ने की आशंका से शहर छोड़ रहे हैं मजदूर, घर जाने वालों का लगा तांता। तमिलनाडु में स्टेरॉयड रोड आउट फैक्ट्री में ऑक्सीजन का उत्पादन, 35 टन ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। महाराष्ट्र में फिर से बढ़ गए कोरोना केस, 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा मामले, 816 की मौत। यूपी में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत, 329 की जान गई। यूपी में पिछले 24 घंटों में 18,125 नए कोरोना के मरीज मिले। केरल के कोरोना में मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी, 43,000 से ज्यादा मामले। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 नए केस। बिहार में 24 घंटों में कोरोना के 9,863 केस, 74 की मौत। राजस्थान में 16,384 केस, 124 की मौत। गुजरात में 11,000 से ज्यादा मरीज, 102 की जान गई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बढ़ गई राजनीति, आरजेडी ने बताया बीजेपी का एजेंट। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी रंजीत रंजन ने नीतीश को दी चेतावनी, कहा कोरोना पॉजिटिव हुए तो भुगतना होगा अंजाम। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ऑक्सीजन होर्डिंग से जुड़ी याचिका खारिज। दिल्ली एनसीआर में सामूहिक रसोई बनाई जाए, प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। कोरोना से माता पिता की मौत पर बेसहारा बच्चों को मिलेगी पेंशन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। उन्नाव में 16 डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफा दिया, अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप। शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने सिवान पहुंचे तेज प्रताप यादव। अहमदाबाद में 2 दिनों में ब्लैक फंगस के 86 नए केस, 200 मरीजों का इलाज। पटना में मिले ब्लैक फंगस के 2 मामले, एम्स पटना में चल रहा है इलाज। कोरोना कर्फ्यू में हजरतगंज में चल रहा है हुक्का बार, 16 लोग गिरफ्तार। सब्जी बेचने वालों ने पुलिस पर लगाया तंग करने का आरोप, हाईवे पर फेंक दी सब्जियां। तमिलनाडु के कडलूर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 4 की मौत, 20 घायल। एसवीआईटी के छात्रों ने बनाया ईगल जैसा दिखने वाला पंछी, 70 किलोमीटर की रफ्तार से भर सकता है उड़ान। अरब समुद्र में बन रहा है चक्रवात, मौसम विभाग ने दी तूफान की चेतावनी। केदारनाथ में जमकर बर्फबारी, 17 मई को खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड के कैंची धाम के पास बादल फटने से NH87 पूरी तरह से बंद। कोरोना के साथ साथ गर्मी की मार, राजकोट में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। अलीगढ़ में 139 किलो गांजा बरामद, ट्रक में पेटियों में भरा हुआ था आम के साथ। नोएडा से पुलिस ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया, 15 लाख रुपए का गांजा बरामद। कानपुर की 4 फैक्ट्रियों में आग, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। बारात ले जा रहे बेकाबू ट्रैक्टर को यमुना नदी में गिरने से नहीं बचा पाया ड्राइवर, 2 लोगों ने कूद कर बचाई जान।
परेशान पत्नी ने शराबी पति को पेड़ से बांधा, काफी देर तक चलता रहा हंगामा। अगस्त से पहले वैक्सीन की कमी के दूर होने के आसार नहीं। सीरम और भारत बायोटेक अगस्त से हर महीने 18 करोड़ वैक्सीन का करेंगे उत्पादन। सरकार डीआरडीओ O2 सिस्टम की 1.5 लाख यूनिट्स खरीदेगी, 322 करोड़ रुपए का करेगी भुगतान। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के लिए WHO ने राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को ठहराया जिम्मेदार। कोरोना से बचाव के लिए सरकारी महकमों को निजी कंपनियां लगातार कर रही हैं मदद। कोरोना से जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए मदद के आगे आई निजी कंपनी वेल्सपन। 2 साल तक आश्रितों को आधी सैलरी देने का किया ऐलान। बीते 1 साल में देश में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस महज 4 रुपए बढ़ा, जबकि पेट्रोल डीजल में 20 रुपए की तेजी। 14 मई को किसानों के खातों में पीएम सम्मान निधि से 19 करोड़ रुपए जाएंगे। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को पैसा मिलेगा। 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से 21 मई तक होगी। सितंबर के बीच 6 किश्तों में होंगे जारी। जनवरी-मार्च तिमाही में FMCG सेक्टर ने दर्ज की 9.4% की रिकॉर्ड ग्रोथ। ICICI म्यूचुअल फंड बना देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, HDFC को पीछे छोड़ा। गजा में इजरायली हमले के बाद बिल्डिंग में धमाका, देखते देखते धराशायी हो गई इमारत। गजा में तीसरे दिन तनाव जारी, इजरायली हमले में अब तक 56 लोगों की मौत। गजा से इजरायली शहर अशडूड पर रॉकेट से हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमास से जंग का असर, तेल अवीव में यहूदियों ने अरब ड्राइवर्स पर हमला किया। इजरायली हमले में गजा में हमास के बड़े नेता की मौत। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले, ये तो अभी शुरुआत। फलस्तीन से संघर्ष पर जो बिडेन ने नेतन्याहू से बात की, जल्द शांति की उम्मीद जताई। यूएन चीफ ने वैक्सीन के उत्पादन दोगुना करने की अपील की। 33,30,000 के पार पहुंचा दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। अमेरिका में 3 करोड़ 35 लाख के पार पहुंची संख्या, 5,96,000 से ज्यादा की मौत। अब भी ओलंपिक होने की उम्मीद, IOC ने कहा रद्द करने के बारे में नहीं सोच रहे।